हेलो बच्चों, जैसे कि ना जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वहां से आज हल करेंगे क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हल करना था हमको। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कितने? 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। जो कैसे विभाज्य हैं? 6 से विभाज्य हैं। आपको कितने पूर्णांकों धन पूर्णांकों का योग करना है? 40। यानी n बराबर आपको दे रहा है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। और क्या दे रहा है सर कि 6 से विभाज्य हो। तो पहली 6 से विभाज्य होने वाली धन पूर्णांक क्या है? 6 स्वयं 6। दूसरी क्या है? 12। तीसरा 18। इस प्रकार 40 धन पूर्णांकों को आपका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो चलिए योग ज्ञात करते हैं। योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखो पहले a का मान यहाँ पर निकालेंगे। a बराबर कितना है? प्रथम पद 6। d बराबर आपको कितना दिया गया है? 12 में से 6 घटाएंगे तो मिलेगा 6। n बराबर आपको 40 दे रहा है। तो यस n बराबर कितना हो जाएगा? 40/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है? 6 प्लस n का वैल्यू कितनी है? 40। तो 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। तो यह n बराबर हो जाएगा 40/2 यानी 20 दूना 40 मिल गया आपको 20। 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घट गया हो गया आपका 39 गुणे 6। इसका गुणा कर लेंगे। यह n बराबर 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 9 6 54 के 4 और 6 3 18 18 5 23 234 जोड़ लेंगे तो यह n बराबर आपको मिल जाएगा 20 गुणते 4 2 6 3 1 4 और 246 गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे तो आपको यह n बराबर मिल जाएगा 20 गुणते 246। अपन गुणा कर लेते हैं तो देखो 6 दूना 12 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 4 हो गया और एक 0 1 बन गया। इस प्रकार प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है आपको मिल जाता है 4920। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 12 को मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज। अब देखिए कह रहा 8 के गुणज। पहला गुणज क्या होता है? 8 स्वयं होता है। दूसरा होता है 8 दूनी 16 8 3 24। ऐसे आपसे आपको कितने गुणज का योग ज्ञात करना बच्चों? 15 गुणज का। तो इसमें देखो n बराबर आपको दे रहा है 15 गुणज। a बराबर आपको दे रहा है 8। d बराबर कितना दे रहा है? 16 में से 8 घटाएंगे कितना मिलेगा? 8। तो यस n बराबर निकालना है कितना? यस 15 निकालना है यानी 15 गुणजों का योग। तो 15/2 2a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 8। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यस 15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 8 गुना 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 14 गुणे 8। ठीक है। तो ऐसे यस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/2 16 प्लस 8 चौक 32 और 8 1 8 4 12। ठीक है। 100 8 चौक 32 और 8 1 8 3 11 112 मिलेगा आपको। तो फिर आप S1 15 निकालेंगे तो 15/2 इसको जोड़ लेंगे कितना मिलेगा? 16 और 12 8 और 2 और 1 128। 2 से काट देंगे 2 छक 12 2 चौक 8 यानी यस 15 बराबर मिल जाएगा आपको 15 गुणे 64। तो यस 15 बराबर 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 90 6 96। तो 15 गुणजों का योग कितना हो जाएगा? 960। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि जो आपके प्रथम मतलब 15 गुणजों 8 के 15 गुणजों का योग कितना होगा? 960। इस प्रकार क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है? कि 13 क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली विषम संख्या क्या होती है? 1।
दूसरा 3, फिर 5, डॉट डॉट, लास्ट वाली विषम संख्या क्या होती है 49। इसमें सभी का क्या ज्ञात करना, आपको योग ज्ञात करना। तो ए का वैल्यू आपको 1, डी की वैल्यू 2 और यानी ए एन की वैल्यू कितना दे रहा हूँ 49। लास्ट पर कौन सा दे रहा है 49। तो इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले योग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एन का मान। किसका मान, एन का मान। तो आप ए एन बराबर फार्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला अप्लाई करेंगे। ए एन यानी लास्ट पद आपको दे रहा है 49 बराबर ए प्लस एन की वैल्यू आपको नहीं पता थी एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू आपको पता है कितना 1, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2, एक को इधर लाएंगे हो जाएगा 48 प्लस का एक इधर आएगा माइनस के 48, एन माइनस 1 इंटू 2, 2 इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 2 से 24 गुना 48 यानी एन माइनस 1 इंटू कितना मिल गया 24। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 25। एन बराबर आपको पदों की संख्या कितनी मिल गई 25। अब निकालना है योग। तो यस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2, एन की वैल्यू कितनी है 25/2। उसके बाद a प्लस ए एन होता है, a प्लस ए एन, ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है। तो यस एन बराबर 25/2 गुणे कितना हो जाएगा 49 से 50, 25 दूना 50। तो यस एन बराबर 25 25 625। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना है 625। कितना है 625। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए और प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक एक दिन पहले के जुर्माने से 5 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है। अब देखो, अब कह रहा है कि कोई कार्य हम करते हैं, ठीक है, ठेका लेते हैं कि इस कार्य को हम 50 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन किसी कारणवश बारिश हो गई या किसी कारणवश हमको विलंब हो जाता है, तो उस विलंब होने के कारण उसको क्या करना पड़ता है 200 रुपए एक दिन का। जैसे आज 51वां दिन है, 51वें दिन में हमें 200 रुपए एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा जिससे हमने ठेका लिया है, ठीक है। फिर 52वें दिन 2 के जगह कितना देना पड़ेगा 250 रुपए, फिर 2 और 250 कितना दे उसको साथ, अगर 2 दिन लेट हुआ तो 450 रुपए दिए, फिर 3 दिन अगर हो गया तो 300 दे दिए, 4.5 3 750 रुपए हमको उसको देना होगा। इसी प्रकार उसे अगर 30 दिन विलंब हुए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो पहले दिन विलंब हुआ तो उसे कितना रुपए देना हुआ 200 रुपए हुआ, ठीक है। दूसरे दिन विलंब हुआ, पहले दिन हुआ कितना हुआ 200 रुपए, दूसरे दिन हुआ 250 रुपए, तीसरे दिन हुआ तो 300 रुपए, ऐसे ये प्लस होता चला जाएगा। उसे ऐसे कितने दिन चले जाएं 30 दिनों तक, कितने दिनों तक 30 दिनों तक का कितना रुपए उसे देना पड़ेगा। तो इन्हीं का हम क्या ज्ञात कर लें, योग ज्ञात कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ए बराबर आपको कितना दिया है बच्चा 200, कितना दिया है 200। डी बराबर कितनी वृद्धि हो रही है 50 की वृद्धि हो रही है। अब ए एन बराबर तो दिया नहीं है, ए बराबर दे दिया, डी बराबर दे दिया। अब देखो एन बराबर कितने दिनों तक दे रहा है, एन का मान दे रहा है आपको, एन का मान दे रहा 30 दिनों तक। कितने दिनों तक 30 दिनों तक की क्या उसको भरपाई करनी है। तो देखिए यस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख देते हैं इसी पर। तो यस एन बराबर n की वैल्यू 30/2, 2 गुणे a की वैल्यू 200 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपका कितना है 50, गुणा कर देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। यस एन बराबर 15 दूना 30 यानी 15 और 2 दूना 400 प्लस 30 में से गया 29 गुणे 50, ठीक है। इसको कर देते हैं आप, है ना। अब देखो बच्चों एस एन बराबर 15 गुणे 400 प्लस 5 9 45 के 5 और 5 दूना 10, 10 4 14, 1450। इसको जोड़ लेंगे तो यस एन बराबर हो जाएगा 15 गुणते 400 हो जाएगा ये 1850। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो यस एन बराबर कितना मिल जाएगा आपको, यस एन बराबर आपको मिल जाएगा बच्चों
SN बराबर मिल जाएगा 27,750। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि उसे 30 दिनों का विलंब कर कितना देने पर आता है, उसे 30 दिनों का विलंब कर 27,750 रुपए देना होगा। इस प्रकार आप आंसर को बता सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन बड़ा था लेकिन लगाने में उतना ही आसान। तो बड़ा देख के आप घबराए ना, बस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और अपने हिसाब से करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बिना कोई देरी करे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चा कह रहा है कि जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से 20 रुपए कम है। ठीक है, अपने से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का क्या ज्ञात करना, आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये बात आती है इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं जो पहले वाले को पुरस्कार मिला है वो ए रुपए मिला है, मान लेते हैं एक्स रुपए मिला है। कितना रुपए मिला है, एक्स रुपए या कुछ रुपए आप मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हल करते हैं। माना पहले स्टूडेंट या विद्यार्थी को रुपए मिले, कितने रुपए मिले, एक्स रुपए मिले। कितने रुपए, एक्स रुपए मिले। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, एक्स माइनस 20। तो दूसरे वाले विद्यार्थी को कितने रुपए मिलेंगे, कह रहा है पहले वाले से 20 रुपए कम, यानी एक्स माइनस 20। ठीक है, एक्स माइनस 20। फिर तीसरे वाले को कितना हो जाएगा आपका, तीसरे वाले को कितना हो जाएगा, तीसरे वाले को हो जाएगा एक्स माइनस 40। ठीक है, चौथे वाले को कितना हो जाएगा, चौथा वाले को हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 60। कितने रुपए में, कितने लोगों में बट रहा है, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए दी गई है। कि टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि है आपकी 700 रुपए। कितनी है, 700 रुपए। अब देखो ऐसे 5वें वालों को, 6वें वाले को और 7वें वालों को, ठीक है, कितना कितना रुपए मिलेगा। तो इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस 80 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 100। फिर ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 120। ठीक है, इस प्रकार देखो पहले वाले से 20-20 रुपए कम मिले। अब आपको टोटल नगद राशि कितनी रखी गई है, 700 रुपए। कितने रुपए रखे गए हैं, 700 रुपए। तो इन सभी को जोड़कर और क्या निकाल लेंगे, 700 निकाल लेंगे। इन सभी को जोड़कर क्या कर देंगे, 700 रुपए निकाल लेंगे। यानी कैसे जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे हम x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120। ये टोटल कितने रुपए के बराबर है, 700 रुपए के बराबर है। टोटल कितने रुपए के बराबर है, 700 रुपए के बराबर है ना। अब आगे देखो टोटल कितने रुपए के बराबर है, यहाँ पर देखिए प्लस आपका है एक्स माइनस 100 और एक्स माइनस 120 बराबर कितने रुपए के हैं, 700 रुपए के। अब देखो एक्स 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, इनको जोड़ लिया तो 7x मिल गया। और 20 और 40 कितना होता है, 60 120 और 80 कितना होता है, 200 में 100 जोड़ दिए 300 में 120 जोड़ दिए 420। यानी माइनस का कितना मिल गया, 420 बराबर 700। ये माइनस का 420 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 7x बराबर 700 प्लस का 420, यानी 7x बराबर ये हो जाएगा 20
और 7 4 1120, यानी x बराबर 1120/7। तो 7 एकम 7, इसमें से गया 4, 7 6 42, 160, अर्थात x बराबर आपको मिल गया 160। तो x बराबर जब आपको मिल गया 160, तो पहले को कितना रुपए मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को कितना रुपए मिलेगा, पहले वाले को मिलेगा, यहां से हम बता देंगे कि पहले वाले को मिल गया 160 रुपए। ठीक है, पहले वाले को कितना मिल गया 160। दूसरे वाले को कितना मिल गया 160 में से 20 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू 160 में से 20 घटा देंगे 140, दूसरे वाले को 140, तीसरे वाले को 160 में से 140 तो कितना मिल जाएगा 120, इसको 120, चौथे वाले को 100 रुपए, इसके बाद इसके वाले को 80 रुपए। ठीक है, फिर इसको 60 रुपए, फिर इसको 40 रुपए, इस प्रकार सभी में बढ़ गए। अब क्या, इसको जोड़ने के बाद 700 आता है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 40 60 100 180 280 300 400 400, इससे कितना 60, 300 हो गया 700, है ना। इस प्रकार आप सभी को जोड़ लेंगे तो आपको 700 रुपए मिल गई और 700 लोगों में बट गया। ठीक है, इस प्रकार आंसर को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सॉरी, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम पढ़ते हैं, ऊपर लिखा हो गया होगा। तो देखिए कह रहा है कि, हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। ठीक है, उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे और कक्षा 3 के अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे और मतलब इत्यादि, ऐसे कक्षा 12 तक के चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए कह रहा है कि जैसे कोई स्कूल है, उसमें प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण और तमाम प्रकार के प्रदूषण, तो देखिए वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। अब उसमें जो कक्षा 1 के एक अनुभाग वाले 1 पेड़ लगाते हैं और कक्षा 2 के अनुभाग 1 वाले 2 पेड़ लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पेड़ 12 तक का लगाया जाता है। अब टोटल कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, कक्षा 2 में 3 अनुभाग है, कक्षा 3 में अनुभाग है, कक्षा 12 में भी कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग है, मतलब पार्ट A1 B1 और C1 इस प्रकार है। तो देखो कक्षा 1 के टोटल कितने पेड़ लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, कक्षा 1 का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग है, यानी एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, यानी 3 गुणे 1, तो कक्षा 1 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। और कक्षा 2 की बात कर रहे हैं, कक्षा 2 का विद्यार्थी कितना लगाएगा, तो 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, तो 3 गुणे 2 यानी कितना पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ लगाएगा। और कक्षा 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 अनुभाग है, 3 पेड़ लगा रहा है एक अनुभाग, तो 3 त्रिक का 9 पेड़, टोटल कितना पेड़ लगेगा आपका, 9 पेड़। ऐसे डाट डाट कितना 12 अनुभाग है, तो 12 अनुभाग है, 3 अनुभाग है। ठीक है, और एक अनुभाग 12 वाले जो है 3 पेड़ लगाते हैं, तो 3 अनुभाग है कितना, 36 पेड़ लगाएंगे, कितना पेड़ लगाएंगे, 36। इस प्रकार आपका समांतर एक श्रेणी बन जाता है। इसमें क्या है, प्लस प्लस, इसी का योग ज्ञात करना है, टोटल योग कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू कितनी दी है, 3, डी की वैल्यू कितनी है, 3 3 जोड़ता जा रहा 3, एन की वैल्यू कितनी है, यानी लास्ट पद है आपका 36। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसमें कितने पद हैं, टोटल कितने पद आपको दिया गया है, टोटल है 12 पद, एन बराबर कितना दिया है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, एन बराबर कितना है आपका 12, एन बराबर आपको दे रहा है कि 12, कक्षा 12 तक है, 1 2 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, फिर 4 5 6 ऐसे 12 का, एन बराबर आपको 12 दे रहा है, तो एस एन बराबर डायरेक्ट लगाइए आप, एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई टू, एन की वैल्यू 12/2 गुणे 2 ए प्लस ए एन होता है, ए की वैल्यू है 3 प्लस ए एन की वैल्यू है 36, तो एस एन बराबर, ध्यान से देखिएगा,
12 से तो काट देंगे, 6 दूना 12, 6 गुणे 6 3 9, यानी एसएन बराबर 6 गुणे 39, यानी एसएन बराबर 9 छक 54 के 4, 6 त्रिक 18 और 18 और 5 होता है 23, यानी प्रत्येक अनुभाग यानी 1 से लेकर 12 तक के बच्चे कितना पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़ लगाएंगे। लास्ट में आप आंसर जब लिखेंगे बच्चों ऐसे लिखेंगे कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चे टोटल 234 पेड़ स्कूल के अंदर और बाहर लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। तो क्वेश्चन अगला क्या बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। अभी आकृति बनानी है, हम बना के आपको दर्शाते हैं। अब क्या कह रहा है कि जैसा कि आगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए और पाई बराबर वाई बटे 7 लीजिए। संकेत दिया है कि क्रमशः केंद्र ए बी और ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1 L2 L3 है। अब आपको सर्किल बनाया है इस प्रकार, ठीक है, देखिएगा इस प्रकार एक सर्किल बना दिया है ऐसे, ठीक है, ऐसे ठीक है, इस प्रकार एक सर्किल बनाया। अब इसमें देखो केंद्र ए है, ठीक है, केंद्र क्या आपका ए है, सॉरी केंद्र ए है, बी है, क्या है बी है, केंद्र क्या है बी है और ये ए है। अब देखो यहां से चालू हुआ तो एक अर्धवृत्त बना जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, पहले जो त्रिज्या है 0.5, यहां से यहां तक की दूरी 0.5, फिर ये देखो यहां से ये बढ़ गया, यहां से ये क्या हो रहा है आपका वृद्धि हो रही है, ये देखो वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 1 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या यहां से यहां तक की 1 हो गई, फिर देखो यहां पर ये बढ़ गया, अब यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या हो गई 1.5, यानी प्रत्येक में त्रिज्या की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे 13 सर्किल बने, कितने सर्किल बने 13 सर्किल बने, तो उसकी लंबाई क्या होगी आपको ही बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक वृत्त की, पहले वृत्त की लंबाई मान लेते हैं L1 होता है। L1 क्या होता है, अर्धवृत्त की लंबाई होती है, पूरे वृत्त की लंबाई होती है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर। ये अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाती है केवल पाई आर। अब L1 के लिए पाई R1 हो जाएगा, R1 की वैल्यू 0.5, तो देखिए L1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, L1 बराबर देखो सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा आपको L1 बराबर पाई R1, तो L1 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 गुणे L1 की वैल्यू 0.5। अब देखो L1 बराबर क्या लिखते हैं 22/7 गुणे 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2, 2 1 2 11 दूना 5, यानी आपको मिल जाएगा 11/7। L1 की वैल्यू, इसकी लंबाई कितनी मिल गई आपको 22/7। फिर निकाल लेते हैं, ये आपको एक मिल गया L1, फिर निकाल लेते हैं L2, क्या हो जाएगा पाई R2, तो L2 बराबर पाई वैल्यू 22/7 और R2 की वैल्यू आपकी बार कितनी हो गई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, कितनी हो जाएगी 1, यानी मिल जाएगा आपको 22/7। L2 मिल गई 22/7। फिर L3 निकाल लेते हैं, कितना L3 निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 22/7, 22/7 गुणे यहाँ पर 1.5 हो गया, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 3/2, तो 3/2 देंगे 11 दूनी 22, 11 3 33/7, 33/7। ऐसे आपको कितने तक निकालना है 13 पदों तक निकालना है, कितने पदों तक 13, यानी 13 पदों के मतलब इतनी लंबाई, पहले की लंबाई 11/7, दूसरे की 22/7, तीसरे की 33/7, तो ऐसे 13 पदों तक निकालना। पहले 11/7 प्लस कितना निकालना है 22/7 प्लस कितना आपका 33/7, कितने पदों तक निकालना आपको टोटल 13 पदों तक, मतलब 13 सर्किल का निकालना 13 पदों तक, कितने पदों तक 13 पदों तक, यानी n बराबर आपको दे रहा है 13, ए बराबर दे रहा है 11/7 और डी बराबर आपको कितना दे रहा है 22/7 माइनस 11/7, 7 और 7 का लासा होता है 7, तो 22 माइनस 11, तो 11/7। आपका डी की वैल्यू हो गई 11/7, ए की वैल्यू 11/7, तो एन बराबर निकालेंगे, एस की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 13/2 गुणे ए प्लस ए 2a
2 गुणे ए की वैल्यू कितना है 11/7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 13, 13 में से 1 गया था कितना हो गया 12 गुणे डी की वैल्यू कितना है 11/7। अब देखो बच्चों यस एन बराबर 13/2 ब्रैकेट में 11 दूनी 22/7 प्लस 11 एकन देखो 12 एकन 12 के 2, 12 एकन 12 एक 13 132/7। इसको हल कर लेते हैं यस एन बराबर 13/2 ठीक है। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 7 एलसीएम हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा 22 प्लस 132। अब देखो आगे यहाँ पर हल कर लेते हैं यस एन बराबर क्या मिल जाएगा आपको 13/2 13/2 गुणे 22 जोड़ लेंगे 4 और 3 2 5 और 1 154/7। तो 7 से काटेंगे देखो पहले इसको काट देंगे 2 एकन 2 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 7 एकन 7 11 सत्ते 77 यानी यस एन बराबर 13 गुणे 11। तो इसका गुणा कर लेंगे यस एन बराबर 13 करेंगे 143 तो इस प्रकार आपको मिल जाता है सेंटीमीटर, कितने मिल जाएगा सेंटीमीटर, यानी इस 13 सर्किलों की लंबाई कितनी मिल जाएगी आपको 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप पूरे अर्ध मतलब 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों की लंबाइयां कितनी मिल जाएगी 143 सेंटीमीटर या 143 सेंटीमीटर आप निकाल कर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और क्या है ना, क्या है क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया, 200 लट्ठों को रखा गया और ढेरी के रूप में रखा गया। इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 220 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली वाले पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उसकी अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे, फिर इत्यादि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। अब देखो आपको कहना है ऐसे लट्ठे रखे गए हैं, मतलब पहली पंक्ति 200 लट्ठे रखे गए हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बना आपके पेपर में ऐसे रखे गए हैं पंक्ति में ऐसे ऐसे, ठीक है, लट्ठे रखे गए हैं ऐसे ऐसे लट्ठे, ठीक है, लट्ठे ऐसे रखे गए हैं। आपको इसमें पूछ रहा है कि पहली जो सबसे निचली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं 20 लट्ठे, कितने लट्ठे 20। पहले देखो क्या कह रहा है सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उसके बाद 19, उसके बाद 18, फिर डाट डाट ऐसे रखे गए, फिर टोटल कितने लट्ठों की संख्या एन बराबर दे रहा है आपको 200 लट्ठे रखे गए। अब ए बराबर आपको कितना दिया बच्चा 20 दिया है, डी बराबर कितना दे रहा है 1 दे रहा है, डी बराबर 1, यानी आपको किसका बताना है एन का मान बताना, सबसे पहले किसका मान बताना एन का। तो चलिए एन का मान निकालते हैं, फार्मूला लगा देते हैं यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देते हैं ना। तो देखो अब निकाल लेते हैं एस एन की वैल्यू दे रहा है आपको टोटल 200 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू आपकी कितनी है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको दे रहा है 1। तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा 200 बराबर n/2 इंटू 40 प्लस 1 का n में गुणा n माइनस 1, ये हो जाएगा 200 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर कर लेते हैं थोड़ा, ये 2 इधर आएगा 400 बन जाएगा, ये 2 दूनी 400 बराबर n इंटू 40 में से एक घट गया कितना हो गया 39, 40 में से एक घट गया कितना हो गया 39, सही कर रहे हैं ना, डी की वैल्यू 1 है माइनस 1, तो 39 इंटू क्या हो जाएगा एक का n में n प्लस का n। अब देखो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर 39 n माइनस प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आपको एक क्या मिल रहा है द्विघात समीकरण मिल रहा है 39, सॉरी यहाँ पर देखो 19 में से 20 घटाएंगे डी की वैल्यू मिलेगा आपको -1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो -1 रखेंगे तो माइनस n स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 40 की जगह क्या हो जाएगा 39 की जगह पे 39 की जगह पे हो जाएगा 41 और माइनस, ठीक है, यानी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -41n सॉरी 41
41 n और माइनस का n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का n स्क्वायर। अब इस माइनस के n स्क्वायर को जब हम इधर ले आएंगे तो ये आके इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब इसका कर लेते हैं हम क्या, गुणन खंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणन खंड। तो गुणन खंड क्या करेंगे, तो गुणन खंड कैसे करेंगे, देखिए पहले 400 का अभाज्य गुणन खंड करेंगे। तो 400 का अभाज्य गुणन खंड क्या मिलेगा, इसको हमको तोड़ना है 40 40, तो 16 और 25 में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे, 16 और 25 में। तो तोड़ देंगे तो n स्क्वायर माइनस 25n, ठीक है, और माइनस 16n, माइनस 16 और माइनस 25 ओके, कितना हो जाएगा 41 और प्लस 400, और गुणा कर देंगे इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं n कॉमन, n कॉमन, जब n करनी है कॉमन तो n माइनस कितना बचा 25, इधर से n कॉमन, इधर से n कॉमन, तो n माइनस 25, इधर कर लेते हैं माइनस का 16 कॉमन, माइनस का 16 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस कितना बचेगा आपका 25। तो एक ब्रैकेट में n माइनस 25 और एक ब्रैकेट में n माइनस 16। इस प्रकार आपको देखो दो आंसर मिल जाते हैं। एक बार हम क्या ले लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0 और बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक बार n माइनस 25 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर कितना मिल जाएगा आपको 25, ठीक है, और n माइनस 16 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर कितना मिल जाएगा आपको 16। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखिए दो आंसर मिले हैं और दोनों ही आंसर आपके क्या है, सही है। अब आपको कह रहा है कि तो जो सबसे अंतिम पद है, लास्ट पद में कितने लट्ठे रखें, तो n बराबर रखेंगे, an बराबर, ध्यान से देखिए an बराबर जब हम क्या रखते हैं, n बराबर जब 25 रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं 25 लास्ट वाले में, तो a की वैल्यू आपका कितना है 20 प्लस n माइनस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है माइनस का 1। तो Sn बराबर 25 प्लस 25 में 24 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा, तो an बराबर मिल जाएगा -4। तो ऐसा कोई लट्ठा नहीं है, मतलब -4 लट्ठा कोई होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है गलत। तो n बराबर की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये आपका हो गया गलत, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 16, अर्थात कैसे रखेंगे, an बराबर निकाल लेते हैं 20 प्लस 16 में से घट गया तो 15 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो an बराबर कितना हो जाएगा आपका लास्ट पद में, तो 20 माइनस 15 अर्थात an बराबर 5। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, 5 लट्ठे रखे गए हैं। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि टोटल पंक्ति कितने हैं, 16 पंक्ति में लट्ठे रखे गए हैं और अंतिम पद में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं, और इस प्रकार का संयोजन आपका बन जाता है 200 के लट्ठों का संयोजन बन जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को खेलते हैं या करते हैं, सॉरी खेलते नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा एक खेल खिला रहा आपको, आलू दौड़। आलू दौड़ कौन सा खेल होता है पता ही नहीं है, हम भी नहीं खेले, हम तो लखनी खेले हैं, कबड्डी खेले हैं, खो खो खेले हैं, और ये सब नहीं खेले है ना। तो देखो एक आलू दौड़ खेल है, पोटैटो रेस में क्या होता है, इसमें खेल में क्या होता है कि प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है, प्रारंभिक स्थान में क्या रखी गई है, बाल्टी रखी गई है, बाल्टी रखी गई है, ठीक है। अब इस बाल्टी में क्या रखना है, यहाँ पर आलू रखा गया है, यहाँ पर आलू रखा गया है, यहाँ पर आलू, यहाँ पर आलू, यहाँ पर आलू, ऐसे आलू रखा गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो आलू की दूरी है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, जो पहला आलू है इससे कितने मीटर दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, जो पहला आलू इससे 5 मीटर की दूरी पर है, और तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर ऐसे रखे गए, 3-3 मीटर की दूरियों पर रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, टोटल आलू की संख्या कितनी है, 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, कोई यहाँ से है जो दौड़ना क्या करता है, इधर से प्रारंभ करता है, यहाँ से आलू उठाता है, यहाँ पर डाल देता है, फिर जाता है, फिर दूसरे आलू को उठाता है, फिर लाके डाल देता है, फिर आता है तीसरे आलू को उठाकर यहाँ पर डाल देता है, फिर आता है चौथे को उठा के यहाँ पर डाल देता है, इस प्रकार दौड़ता रहता है, और जब तक 10 आलू उठा के नहीं डाल देता तब तक उसकी प्रतियोगिता पूरी नहीं होती है। अब कह रहा है वापस लौट के डाल देता है, दूसरा आके वापस डाल देता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में
कि जब तक आलू की बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रयोगाती में जो प्रतियोगिता है कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब उस प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो उसे पहली आलू पकड़ने के लिए टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले 5 गया मीटर, फिर 5 आया, तो पहला कितना हो गया 10 मीटर की दूरी पहले आलू को लाने में। दूसरे आलू को लाने में देखो 5 3 8 गया और फिर 8 वापस आया, कितना हो गया 8 8 16। तीसरे आलू को लाने में कितना हुआ 5 3 8 3 कितना 5 3 8 3 11 गया और 11 वापस आया, टोटल कितना गया 22, कितना गया 22। तो ऐसे कितना तक कितने आलू लेना है उसको, डाट डाट कितने आलू लाना है 10 आलू तक, 10 आलू तक, ठीक है। यानी ये 10 आलू तक यानी 10 पद दे रहा है, कितने पद 10, यानी n की वैल्यू आपको दे दिया 10, a की वैल्यू आपको दे दिया 10, d की वैल्यू देखो कितना है, d की वैल्यू 16 में से 10 घटाएंगे मिलेगा 6। तो आप SN बराबर लगा देंगे फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN बराबर n की वैल्यू आपको दे दिया 10 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे 10 प्लस n की वैल्यू 10 में से 1 गया कितना 9 गुणे d की वैल्यू आपको दे दिया 6। तो 10 में इससे भाग करेंगे तो 5, तो SN बराबर 5 गुणते 5, 10 गुना 20 प्लस 9 6 54, ठीक है। अब इधर लगा देते हैं, तो SN बराबर कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा गुणा 20 और 54 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 74, ठीक है। तो SN बराबर 5 चौक 20 और 7 है 35 36 और 37, तो 370 मीटर। मतलब इस प्रतियोगिता को कंप्लीट करने के लिए उस धावक को, उस प्रतियोगिता के में भाग लेने वाले व्यक्ति को टोटल 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो आप इस प्रकार आंसर को बता सकते हैं कि उसे इस प्रतियोगिता को पूरी करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर की दूरी पूरी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।